कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट आ गई है और उसने कहा है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये इसमें बदलाव भी नहीं होना चाहिए और ये खत्म भी नहीं होना चाहिए। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने 1991 में बनाया था और ये बनाया था जिससे जो मुगलों ने हमारे मठ मंदिर को तोड़ा है हम उसको रिस्टोर न कर सके। ये कानून बना के कांग्रेस ने बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर दिया। कांग्रेस का इस कानून में यह लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थानों की जो स्थिति थी वो यथावत रहेगी। अब स्वाभाविक सी बात है, मुगलों ने हमारे मठ मंदिर को तोड़ा, अंग्रेजों के समय हम उसको रिस्टोर नहीं कर पाए। 15 अगस्त 1947 को भी हमारे मठ मंदिरों पे भी मुगलों के वंशजों का कब्जा था और अब ये कानून कहता है कि जो स्थिति थी वो कंटिन्यू रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि ना हम काशी को फ्री करा पाएंगे, ना हम मथुरा को मुक्त करा पाएंगे, ना हम भद्रकाली को मुक्त करा पाएंगे, ना हम अटाला को मुक्त करा पाएंगे, ना हम संभल को मुक्त करा पाएंगे, ना हम भोजशाला को मुक्त करा पाएंगे। जितने भी हमारे मठ मंदिरों को मुगलों ने तोड़ा था, ये कानून कहता है वो जो तोड़े गए स्थान है सब ठीक है, आप उसके लिए डिमांड मत करिए, उसको रिस्टोर करने की कोशिश मत करिए। और बेशर्मी देखिए, 1991 में ये कानून बनाया और अब 2025 में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट आ गई है इस कानून के समर्थन में और कांग्रेस का कहना है कि जो हम लोगों की याचिका है, हमने इस कानून को चैलेंज किया हुआ है, वो हम लोगों की याचिकाओं को डिसमिस कर दिया जाए। कांग्रेस ने एक बात तो यह कही है कि इस कानून से सेकुलरिज्म मजबूत होता है। इस कानून से सेकुलरिज्म मजबूत नहीं होता है। इस कानून से हिंदुओं का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। हिंदुओं को भी राइट टू आइडेंटिटी है। इस कानून के वजह से हम अपनी पहचान को पुनः प्राप्त नहीं कर पा रहे। इस कानून की वजह से हमारा राइट टू जस्टिस वायलेट हो रहा है। इस कानून की वजह से हमारा राइट टू रिलीजन वायलेट हो रहा है। इस कानून की वजह से हमारा राइट टू कल्चर वायलेट हो रहा है। इस कानून की वजह से हमारा राइट टू सोवरेनिटी वायलेट हो रहा है। ये लड़ाई हिंदू की नहीं है, ये लड़ाई भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। इस कानून के कारण हमारी धार्मिक स्वतंत्रता हमें नहीं मिल पा रही है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता हमें नहीं मिल पा रही है, राष्ट्र की संप्रभुता को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। इस कानून की ये कानून कहता कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते, यानी कोर्ट का दरवाजा बंद कर दे रहा है। अगर वास्तव में ये PIL से हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती और हमें कोई सहयोग होता, हमारा ड्राइवर भी कोई और किसी और ने हमें दिया हुआ है, गाड़ी हमारी किसी और की है। सच्चाई तो ये है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि अगर ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हुआ तो देश की एकता अखंडता खतरे में हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी। एक तरीके से धमकी दिया है कांग्रेस ने। अगर ये इसका मतलब आज देश में अगर एकता अखंडता है इस कानून की वजह से है और कानून हटते ही, प्लेस ऑफ वर्शिप हटते ही भारत खंड खंड हो जाएगा। ये तो अपने आप पे धमकी है और एक तरीके से खुलेआम हिंदुओं को धमकी है कि तुम अपने अगर काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला को फ्री कराने की कोशिश करोगे तो भारत में फिर से विभाजन हो जाएगा। ये कांग्रेस की पिटीशन कह रही है जो उसने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, 5 पॉलिटिकल पार्टियां आ गई, CPI आ चुकी है, RJD के मनोज झा आ चुके हैं, कांग्रेस खुद ही आ गई है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी आ चुके हैं। पांच पॉलिटिकल पार्टियां आ गई है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में। कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का विरोध करने के लिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं आई। फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी, फॉर्मर होम सेक्रेटरी आ चुके हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का समर्थन करने और हमारी PIL को डिसमिस करवाने के लिए, लेकिन कोई एक भी IAS ऑफिसर, कोई एक भी फॉर्मर IPS ऑफिसर, कोई एक भी फॉर्मर जज हमारी इस PIL के समर्थन में नहीं आया। अगर ये कानून खत्म नहीं हुआ तो देश भर में जो मुगलों ने हमारे मठ मंदिर को तोड़ा था हम उनको फ्री नहीं करा पाएंगे, हम उनको वापस बहाल नहीं करा पाएंगे। तो फिर इस कानून के विरोध में हमारे संत, हमारे महंत, हमारे आचार्य, हमारे मंडलेश्वर, हमारे महामंडलेश्वर, हमारे कथावाचक, हमारे मठ मंदिर के पुजारी क्यों नहीं आ रहे? अगर भारत के स्वतंत्र होने के बावजूद, संविधान लागू होने के बावजूद हम अपने अगर मठ मंदिरों को मुक्त नहीं करा पाएंगे, फिर कब मुक्त करा पाएंगे? कांग्रेस का कहना है कि आप भूल जाइए पुरानी बातों को। हम लोग क्यों पुरानी बातों को भूल जाए?